हेलो गाइस, वेलकम टू माय डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल्स। ये गूगल एनालिटिक्स सीरीज का 10th वीडियो है। इसमें मैं बात करूंगा कन्वर्जन रिपोर्ट के बारे में। मेरा नाम है शुभेंदु गुप्ता, मैं आपको गाइड कर रहा हूं डिजिटल मार्केटिंग में। आप इस सीरीज के सारे वीडियो देखें। अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। और आज का जो टॉपिक है कन्वर्जन रिपोर्ट, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आपकी ई कॉमर्शियल वेबसाइट है तो आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये वीडियो। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। अभी मैं आपको ले चलता हूं अपने गूगल एनालिटिक्स अकाउंट में और वहां बताऊंगा मैं कि कैसे आप कन्वर्जन रिपोर्ट्स को देख सकते हैं, उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि अगली बार अगर कोई मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो गूगल एनालिटिक्स पे मैंने अकाउंट ओपन कर रखा है। ये मेरा अकाउंट नहीं है, ये डेमो अकाउंट है। सेकंड टेस्ट व्यू ऑफ गूगल मर्चेंडाइज स्टोर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गूगल एनालिटिक्स पे डेमो अकाउंट मौजूद है, वहां पे आप जाके चीजें समझ सकते हैं। आज हम बात करेंगे कन्वर्जन सेक्शन की या कन्वर्जन रिपोर्ट्स की। उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं गोल्स की। किसी भी वेबसाइट को सक्सेसफुल होने के लिए कन्वर्जन रिपोर्टिंग को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कन्वर्जन का मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट पे कितने कन्वर्जन हो रहे हैं। अगर आप देखें तो सेल्स फनल का जो लास्ट फेज होता है, जिसको हम बोलते हैं एक्शन, इस रिपोर्ट में पता चलता है कि कितने एक्शन कंप्लीट हो रहे हैं, यानी एक्चुअली कितने लोग ऐसे हैं जो आपकी वेबसाइट से प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, किसी भी न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर रहे हैं, या और भी कोई एक्शन जो आपने सेट कर रखे हो। तो कन्वर्जन रिपोर्ट में सबसे पहले हमें सेट करना होता है गोल। गोल सेट करना मैं आगे किसी और ट्यूटोरियल में बताऊंगा। अभी हम इसके बारे में देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या रिपोर्ट हमें मिल सकती हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा गोल्स क्या होते हैं। सबसे पहले मैं क्लिक करता हूं ओवरव्यू पे। ओवरव्यू में गोल कितने कंप्लीट हुए हैं मेरे 1888। गोल वैल्यू 0 क्योंकि सेट नहीं होगी। गोल कन्वर्जन रेट 12.25%। टोटल एब्डोमेन रेट, कितने लोगों ने एब्डोमेन कर दिया है, 45.31। परचेज कितने लोगों ने कंप्लीट करी, 27। एंगेज यूजर कंप्लीशन, ये सारी चीजें यहाँ दी हुई हैं। उसके अलावा आपको बताया जा रहा है कि गोल कंप्लीशन लोकेशन कहाँ से गोल कंप्लीट हुआ है। तो ये जो पेज है store.html क्विक व्यू, यहाँ से 392 गोल कंप्लीशन हुए हैं। इस तरीके से सारे पेज हमें दिख रहे हैं। यहाँ जो लिखा रहा है व्यू फिल रिपोर्ट, यहाँ से आपको पूरी रिपोर्ट मिल जाएगी। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाट आर गोल यूआरएल्स। अब गोल यूआरएल क्या होते हैं, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं अपनी वेबसाइट का पेज ओपन करता हूं, जो भी लैंडिंग पेज है, learn2earnless.com। अब इसमें ये जो कॉन्टेक्ट अस पेज है, इस पे मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे एक फॉर्म है। तो इसके लिए यहाँ एड्रेस जो लिखा रहा है वो contactus.php लिखा आएगा। और जब मैं फॉर्म को सबमिट कर दूंगा तो ये एड्रेस चेंज हो जाएगा। यानी जब मैं गोल क्रिएट करूंगा, ये वाला जो एड्रेस है वो मुझे गोल यूआरएल में सबमिट करना पड़ेगा। तो वो यहाँ से होता है। तो यहाँ से वो सारी चीजें आ रही हैं जो अभी हमने ओवरव्यू में डिस्कस करी थी। वो सारे पेज आ रहे हैं जहाँ पे आपके गोल पूरे होते हैं। जब हम गोल क्रिएट करना सीखेंगे तब मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। नेक्स्ट थिंग इज रिवर्स गोल पाथ। रिवर्स गोल पाथ क्या है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कई सारी गोल्स लिखे आ रहे हैं। गोल कंप्लीट लोकेशन, प्रीवियस प्रीवियस स्टेप 2, प्रीवियस स्टेप 3। तो अब दोस्तों ऐसा होता है, कई सारे लोग आपकी वेबसाइट पे अगर कोई भी सर्विस या प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं, कोई भी चीज बाय कर रहे हैं, तो वो ऐसा तो है नहीं कि सीधे ही बाय कर लेते हैं। हो सकता है कि वो कोई और भी पेजेस को व्यू कर रहे हैं। एज एन एग्जाम्पल, अगर आप फ्लिपकार्ट से कोई सामान खरीद रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं आप सीधे ही सामान खरीद लेते हैं, आप और भी पेज देखते हैं। तो उस चीज को यहाँ पे ये रखा जाता है कि कौन कौन से पेजेस को विजिटर देख रहे हैं और उसके बाद उन्होंने गोल को कंप्लीट किया है। जैसे यहाँ नीचे आ रहा है ऑर्डर कंप्लीट डॉट एचटीएमएल, तो पता चल रहा है कि कंप्लीट गोल हुआ जो ऑर्डर कंप्लीट हुआ उसका। उससे पहले उसने पेमेंट करा होगा, तो पेमेंट
उससे पहले इंफॉर्मेशन डाली होगी योर इन्फो और योर इन्फो। ये उस चीज में भी काम आता है जब लोग एफिलिएट लिंक से प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो रिवर्स गोल पाथ की जरूरत हमें वहां पड़ती है, और वहां से और रिवर्स गोल पाथ से हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि जो भी कस्टमर की जर्नी थी हमारी वेबसाइट पे गोल कंप्लीट होने तक वो क्या क्या रही। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है फनल विजुअलाइजेशन। फनल विजुअलाइजेशन में हमें बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। सबसे ऊपर लिखा रहा है परचेज कंप्लीटेड, गोल 1 कन्वर्जन रेट इज 0.18%। अब यहाँ पे आपको फनल के रूप में आपको दिखा रहा है कि आपकी वेबसाइट पे कितने लोग आए या कितने लोगों ने परचेज कंप्लीट करी। एक्चुअल में जो एवरेज माना जाता है कन्वर्जन वो लगभग 2.57% होता है, कि अगर मान लीजिए आपकी वेबसाइट पे 100 लोग आ रहे हैं और उनमें से 2.5 लोगों ने आपका प्रोडक्ट खरीद लिया तो आपका कन्वर्जन रेट बहुत ही अच्छा है। ये जो एग्जाम्पल है ये गूगल मर्चेंडाइज का एग्जाम्पल है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि 1585 लोग कार्ट में प्रोडक्ट को ऐड करते हैं और उसमें से 1298 लोग एग्जिट कर जाते हैं। उससे 287 पर्सन ही ऐसे हैं जो प्रोसीड टू बिलिंग एंड शिपिंग, यानी द परसेंटेज इज 80.11। आफ्टर दैट बिलिंग एंड शिपिंग पेज पे भी 141 लोग एग्जिट कर जाते हैं। 287 जो लोग थे उनमें से 146 ही प्रोसीड करते हैं पेमेंट के लिए। अब पेमेंट पे जब 146 लोग आए उनमें से 101 फिर एग्जिट कर गए और उसमें से फर्दर 45 लोग यानी 30.82%, वो इसका परसेंटेज है, वो प्रोसीड टू रिव्यू। रिव्यू करते हैं तो उसमें से 19 लोग और बाहर आ जाते हैं और 26 लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदते हैं। तो आपका जो कन्वर्जन रेट है वो 1.64% आया। ये बहुत कम है, कार्ट में ऐड होने के बाद ये बहुत कम है। इससे हम क्या क्या निर्णय ले सकते हैं या क्या क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। पहली चीज, अगर लोग आपके कार्ट पे आ रहे हैं प्रोडक्ट को ऐड करना है और उन्होंने पेमेंट के लिए करा, और हो सकता है कि पेमेंट में दिक्कत हो इसकी वजह से वो वहां से बाहर चले गए हो, एग्जिट हो गए हो, तो ये चीजें आपको देखनी होती हैं कि कहाँ से लोग ज्यादा एबडोमेंट कर रहे हैं और उस पेज पे आपको काम करने की जरूरत है। अगर मैं इस फनल की बात करूं जो मेरे सामने है एज एन एग्जाम्पल, जो आप भी देख रहे हैं, तो इसमें जो फर्स्ट है कार्ड में प्रोडक्ट ऐड किया था 1585 पीपल ने, और उसमें से 1298 लोगों ने एग्जिट कर दिया यानी प्रोडक्ट को नहीं खरीदा। तो बिलिंग एंड शिपिंग वाला जो पेज है वहां पे कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए इतने सारे लोग यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं। अगर वहां पे प्रॉब्लम नहीं होती तो ये जो कन्वर्जन रेट है यहाँ पे वो ज्यादा होता। इससे ये सारी चीजें पता चलती हैं, वो कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं हम कि हमारे जो पेज है वहां पे कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, और पर्टिकुलर उसके लिए यहाँ पे पेज लिखे आ रहे हैं store.html, basket.html, signin.html और होम पेज। तो बहुत सारे कंक्लूजन आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि लोग क्यों एग्जिट कर रहे हैं मेरी वेबसाइट से। हो सकता है उनको पेमेंट में प्रॉब्लम हो रही हो सकता है उनके मन में डाउट हो रहा हो सकता है उनके सामने कोई ऑफर आ गया हो। तो बहुत सारी चीजें हैं जो उनको एग्जिट करने के लिए मजबूर करती हैं या वो खुद से एग्जिट हो जाते हैं। उसके बाद है गोल फ्लो। जैसे हमने यूजर फ्लो पढ़ा है, बिहेवियर फ्लो पढ़ा है, उसी तरह से हम गोल फ्लो पढ़ते हैं कि हमारा जो पहला गोल है वो है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कार्ट में ऐड हो जाए। ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए बात कर रहा हूँ। अगर आप कोई सर्विसेज भी देते हैं, कोई कंप्यूटर का कोर्स है, जावा प्रोग्रामिंग का कोर्स है, तब भी आपको कार्ट तो लेना ही पड़ेगा अगर आपकी वेबसाइट बड़ी है तो यहाँ दिखा रहा है कार्ट में 1.7 के पर्सन हैं जो गूगल से आए हैं, डायरेक्ट आए हैं, मेल से आए हैं, एनालिटिक्स और भी कई सारी वेबसाइट्स हैं। और उसमें ड्रॉप ऑफ रेट कितना है, 785 एग्जिट कर गए यहाँ से। अब बिलिंग एंड शिपिंग पेज पे जो गए हैं वो कितने लोग हैं आप देख सकते हैं, वो है 132। उसके बाद आप पेमेंट पे देख सकते हैं, रिव्यू पे देख सकते हैं, और तो परचेज जो कंप्लीट करा है वो 27% ने करा है, तो 3.17। और यहाँ यहाँ नीचे लिस्ट में ये सारी चीजें लिखी आ रही हैं, तो आप यहाँ से फ्लो को समझ सकते हैं। फ्लो में आप ये ध्यान रखें जितना ज्यादा आपका ग्रीन सेक्शन होगा उतना ही आपकी वेबसाइट अच्छी है और लोग वहां से प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं। आफ्टर दैट स्मार्ट गोल्स।
स्मार्ट गोल मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनते हैं। मान लीजिए आपकी वेबसाइट पे कोई पेज ऐसा है जिस पे बहुत लोग आते हैं, उस पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, और आपने पर्टिकुलर कोई गोल सेट नहीं कर रखा अपनी वेबसाइट पे अभी तक। अपने आप ही गूगल एनालिटिक्स कम से कम 90 दिन का डेटा लेता है, और उसमें जो टॉप 5% लोग होते हैं उनके डेटा से एक स्मार्ट गोल ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है कि इस पेज की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है। अब पेज की परफॉर्मेंस कैसे पता लग सकती है आपको? या तो वहां से परचेज ज्यादा हो रहा है, यानी ऑर्डर कंप्लीट हो रहा है, कोई कन्वर्जन हो रहा है, या फिर उस पेज के व्यूज बहुत ज्यादा हैं, या फिर उस पेज पे लोग टाइम बहुत ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं। तो वो आर्टिफिशियल और मशीन लर्निंग से ये काम होता है और वो ऑटोमेटिकली इस चीज को बना देता है। ये चीज वहां भी यूज होती है अगर आप गूगल एडवर्ड्स में कैंपेन क्रिएट करते हैं, या फिर अगर आप नहीं करते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वहां पे एक ऐसी चीज होती है जिसमें हमें अपना ऑब्जेक्टिव पता नहीं होता है। वहां भी मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जाती है, और जिन लोगों को दिक्कत होती है कि वो अपना ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए वो चीज बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो यहाँ स्मार्ट गोल्स में वो चीजें आएंगी जो आपके टॉप परफॉर्मिंग पेजेस हैं उनके बारे में आपको पता चलेगा। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। गोल्स के अंदर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। इसके बाद है ई कॉमर्स। तो अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है तो आपको कौन कौन सी रिपोर्ट आपको मिल सकती है? शॉपिंग बिहेवियर, लोग कैसे शॉपिंग कर रहे हैं। चेकआउट बिहेवियर, लोग चेकआउट कर रहे हैं तो उन्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है या वो स्मूथली चेकआउट कर रहे हैं। प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, कौन कौन से प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आपकी वेबसाइट पर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सेल्स परफॉर्मेंस, प्रोडक्ट लिस्ट परफॉर्मेंस, और मार्केटिंग। सबसे पहले हम जाते हैं शॉपिंग बिहेवियर में। ओवरव्यू की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, वो सारी रिपोर्टें ब्रीफ में मिलती हैं वहां पे हमें। शॉपिंग बिहेवियर, लोगों का बिहेवियर कैसा है आपकी वेबसाइट पे। अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है, सारे सेशन है 15,417 है, 15,417 सेशंस वाज देयर, एंड नो शॉपिंग एक्टिविटी इज 13,385। After that, session with product views 1,890. No basket addition was 1,759. Session added to basket 1. Session with checkout 272. Checkout abandonment 254. तो इस तरीके से आपको पूरा फ्लो पता चल रहा है कि कितने लोग आपकी वेबसाइट पे है, और एबडोमेंट रेट क्या है, और सेशंस कितने हैं। तो न्यू यूजर 11,028 एंड रिटर्निंग विजिटर 4,389। तो ये बता रहे हैं कि कितने लोगों ने सेशन करा है। सेशन विद एड टू बास्केट। तो यहाँ पे जो ये ग्राफ बना रहा है, इससे आपको पता चलता है कि लोगों का बिहेवियर कैसा है। आप वो आपकी वेबसाइट पे चीजों को देखकर उनका व्यवहार किस तरीके से बदल रहा है, या फिर वो कितनी परचेज कर रहे हैं। उसके बाद है चेकआउट बिहेवियर। चेकआउट होता है कि सामान खरीद के बाहर जाना। तो 24 सेशन विद ट्रांजेक्शन, 215 लोग आए थे बिलिंग एंड शिपिंग में, उस पर केवल 24 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ट्रांजेक्शन किया है। तो वो आपको पता चल रहा है। अगर ये रेट बहुत तेजी से गिर रहा है तो चिंता करने वाली बात है। आपको अपनी वेबसाइट को आपको देखना है कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। इसके बाद है प्रोडक्ट परफॉर्मेंस। आपकी वेबसाइट पे ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 3 प्रोडक्ट हैं ए बी सी। एक की कीमत है 10 रुपए, बी की कीमत है 20 रुपए, सी की कीमत है 30 रुपए। तो आपको ये देखना है कि पर सेल पे कितना पैसा आपको मिल रहा है, और उस हिसाब से चीजें हायरिकल ऑर्डर में आपको मिल जाएंगी। जिसका रेवेन्यू सबसे ज्यादा है वो सबसे ऊपर आएगा, जिसका रेवेन्यू सबसे कम है वो सबसे नीचे आएगा। आप चाहें तो यहाँ से जो रोज हैं उसको चेंज भी कर सकते हैं 25। तो आपके सारे प्रोडक्ट यहाँ लिस्ट हो जाएंगे। तो जैसे ये बता रहा है इनकॉग्निटो टैग पैक, जो कीमत है वो $88 है, और सबसे नीचे कैंपस यूनिसेक्स टी $25। और उसके अलावा यहाँ पे जो टोटल प्रोडक्ट का रेवेन्यू है वो आ रहा है $1,669.55। तो प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस पता लग गई। आपकी वेबसाइट पे ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसको आप इसलिए देख सकते हैं, अगर आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है तो आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं कि एवरेज क्वांटिटी आपको यहाँ से पता लगी जाएगी और एवरेज प्राइस भी पता लग जाएगा।
इसके बाद है सेल्स परफॉर्मेंस। ट्रांजैक्शन आईडी के हिसाब से आपको पेमेंट पता लग रहा है, जितना पेमेंट प्रीवियस रिपोर्ट में आ रहा था उतना ही पेमेंट यहाँ पर आ रहा है। प्रोडक्ट लिस्ट परफॉर्मेंस, तो जो प्रोडक्ट की लिस्ट है उसकी परफॉर्म क्या सर्च रिजल्ट से, और जो भी पेज है जहाँ से लोग आ रहे हैं, गूगल ब्लैक टी कैटेगरी जो भी है वो सारी चीजें यहाँ लिखी आ रही हैं। यूनिक परचेज कितनी है, प्रोडक्ट रेवेन्यू, प्रोडक्ट चेकआउट कितने हैं, बास्केट में कितने ऐड हुए, क्लिक थ्रू रेट पे, तो सारी चीजें वो जो उससे रिलेट करती हैं प्रोडक्ट लिस्ट के नेम से वो आपको पता चल रही हैं। उसके बाद है मार्केटिंग। मार्केटिंग आपके लिए ये बताती है कि जो आपने इंटरनल प्रमोशन कर रखा है, कई कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कूपन कोड को अप्लाई किया, और कुछ लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम आपकी वेबसाइट से जहाँ सामान को परचेज करते हैं, तो वो प्रोडक्ट कूपन कौन कौन से हैं। मार्केटिंग में सारी रिपोर्ट वो आएंगी जो आप अपनी मार्केटिंग को अच्छा करने के लिए अपनी वेबसाइट पर लगाते हैं। इसमें सारे कूपन्स, सारे प्रोमो कोड इसके अंदर आएंगे। उम्मीद करता हूँ ई कॉमर्स भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद है मल्टी चैनल फनल्स। अब मल्टी चैनल फनल्स की बात करते हैं, एक बार ओवरव्यू इसका देखते हैं क्योंकि ये चीज नई है बिल्कुल। कन्वर्जन 1912, क्लिक असिस्टेड कन्वर्जन 771। तो इसमें लिखा आ रहा है मल्टी चैनल कन्वर्जन विजुअलाइजर, डायरेक्ट 52.73%, ऑर्गेनिक सर्च और काफी सारी चीजें लिखी आ रही हैं। मल्टी चैनल कन्वर्जन विजुअलाइजर का मतलब है, जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे एक टीम फुटबॉल खेल रही है, तो फुटबॉल खेलते समय 11 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में, वो आपस में पास करते हैं, डिफेंड करते हैं और गोल होता है। तो गोल वो पर्टिकुलर पर्सन का नहीं माना जाता, वो पर्टिकुलर टीम का माना जाता है। इसी तरीके से आपकी वेबसाइट पे कई सारे पेजेस हैं जिसको लोग देखते हैं, या फिर उन्होंने कहीं से ऐड देखा। मान लीजिए उन्होंने ऐड देखा जीमेल से, या फिर उन्होंने ऐड देखा फेसबुक से, वो आपकी वेबसाइट पे आए। वेबसाइट पे आने के बाद उन्होंने तब प्रोडक्ट नहीं खरीदा, कुछ दिनों बाद उन्होंने रीटारगेटिंग ऐड देखा, कोई सर्च ऐड देखा, वहां से अब वो आपकी वेबसाइट पे आए और उन्होंने वहां से वो प्रोडक्ट बाय कर लिया। अब इस केस में बहुत सारी कंफ्यूजन हो जाते हैं कि किस चीज को क्रेडिट दिया जाए। तो किसी चीज को क्रेडिट आप ऐसे नहीं दे सकते, उसके लिए और एट्रीब्यूशन मॉडल यूज होते हैं, वो मैं अगले ट्यूटोरियल्स में बताऊंगा कि एट्रीब्यूशन मॉडल क्या होते हैं। अभी हम मल्टी चैनल फनल की बात कर रहे हैं। तो मल्टी चैनल फनल ये है कि कई सारी दूसरी फनल्स हैं जहां से लोग एक मेन फनल में आ रहे हैं। जो चेकआउट पेज है वहां तक कितने लोग पहुंच रहे हैं, तो वो अलग अलग चैनल से पहुंच रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड मल्टी चैनल फनल। अब इसमें सेकंड जो है वो है असिस्टेड कन्वर्जन। तो असिस्टेंट कन्वर्जन क्या होता है? असिस्टेंट मतलब किसी की हेल्प करना। तो डायरेक्ट जो लोग आ रहे हैं वो 516 है। मल्टी चैनल फनल ग्रुपिंग लिखी आ रही है ना, एमसीएफ, मल्टी चैनल फनलिंग। तो डायरेक्ट 516 लोग आए, ऑर्गेनिक सर्च से 297, रेफरल से 278। तो ये लोग वो हैं जिनको असिस्ट किया गया। ऑर्गेनिक सर्च से आए तो दे आर असिस्टेड बाय ऑर्गेनिक सर्च, रेफरल से आए दे आर असिस्टेड बाय रेफरल, अदर डिस्प्ले, अदर एडवर्टाइजिंग, पेड सर्च, सोशल नेटवर्क। ये फनल आपको ये बताती है कि अगर आप ऐड कर रहे हैं, कोई भी कैंपेन आपने क्रिएट करा है, तो आपके लिए कहाँ पे सबसे ज्यादा ऐड की जरूरत है। वो सारी चीजें आपको यहाँ से पता चलती हैं, वो डिसीजन आपको यहाँ इस रिपोर्ट से लेने होते हैं। इसके बाद है टॉप कन्वर्जन पाथ। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, सबसे टॉप कन्वर्जन पाथ क्या है? ऑर्गेनिक सर्च, यानी लोग गूगल पे टाइप कर रहे हैं myntra.com और डायरेक्ट आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, कन्वर्जन होके बाहर जा रहे हैं। उसके बाद डायरेक्ट इनटू टू, डायरेक्ट ही सर्च कर रहे हैं, रेफरल से आ रहे हैं। कुछ लोग एप्लीकेशन के लिंक सेंड करते हैं व्हाट्सएप में, मैसेंजर में, कि आप मेरे से कूपन है, जो मेरा लिंक है, अगर आप इससे शॉपिंग करेंगे तो 50 रुपये आपको कम हो जाएंगे, या फिर आपको 50 रुपये का कूपन मिल जाएगा। वो सारी चीजें यहाँ पे आती हैं, वो बता रहे हैं टॉप कन्वर्जन पाथ। ये वो रास्ता है जिससे लोग आपकी वेबसाइट पे परचेज कर रहे हैं। इसके बाद है टाइम लैग। टाइम लैग में आपको पता चल रहा है कि 1399 कन्वर्जन हुए हैं जिनकी डॉलर में वैल्यू है 1478.10 यूएस डॉलर। कन्वर्जन एंड कन्वर्जन वैल्यू, कन्वर्जन कितने हुए? 73.17%। और जो कन्वर्जन की वैल्यू थी जो आपको लिख रही है वो कितने हो गए? 88.53%। अब इसके बाद पहला दिन, टाइम लैग इन डेज है ना ये, अगर इस पे आप होवर लेके जाएंगे तो लगा द नंबर ऑफ डेज इट टुक फ्रॉम द फर्स्ट इंटरेक्शन टू द कन्वर्जन, यानी एक से कन्वर्जन हुआ उसमें एक दिन,
फिर 2 दिन लगे किसी को कन्वर्जन करने में। ये वही वाली बात है जो मैं आपको बता रहा था, आपने वेबसाइट विजिट करी, फिर आपने रिटारगेटिंग एड देखा और आप उसके बाद फिर वेबसाइट पे आए। तो 12 से जो 30 दिन है इसमें देख लीजिए आप, कन्वर्जन वैल्यू है $42 की और 11.92% का कन्वर्जन हुआ और 2.52 कन्वर्जन वैल्यू आपके पास आ रही है। ये सारी रिपोर्ट आपको ये बता रही हैं कि ऐसा नहीं है कि लोग एक बार में ही प्रोडक्ट खरीदते हैं। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी जो शॉपिंग फनल है, जो सेल्स फनल है, उन लोगों की बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, वो बार बार आपकी वेबसाइट पर रिपीट होते हैं और उसके बाद ही प्रोडक्ट को बाय करते हैं। टाइम लैग के हिसाब से आपके पास कूपन आते हैं। जितनी भी बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट हैं वो इस चीज को बहुत अच्छे से जानती हैं, लोगों के साइकोग्राफ्स को पढ़ लेती हैं और उन्हें पता है कि ये बंदा है इतने दिन बाद प्रोडक्ट खरीदता है, तो वो उसको उसी हिसाब से एड या फिर प्रोमो कोड्स भेजती हैं। उसके बाद है पाथ लेंथ। तो पाथ लेंथ में आपको पता चलेगा कि पाथ लेंथ इन इंटरेक्शन, द नंबर ऑफ इंटरेक्शन इट टुक फॉर द यूजर टू कन्वर्ट। अब कितने दिन लगे उसको कन्वर्ट होने में, उसके बारे में पूरी रिपोर्ट है। और उसके बाद है मॉडल कंपैरिजन टूल। तो मॉडल कंपैरिजन टूल में आपको पता चलेगा स्पेंड फॉर अ सिलेक्टेड टाइम रेंज, जो यहाँ सेलेक्ट नहीं है डायरेक्ट। तो यहाँ जो कन्वर्जन वैल्यू लिखी आ रही है $573 और ऑर्गेनिक सर्चेज लिखी आ रही है $1096। और लास्ट इंटरेक्शन रिटर्न ऑन एवरेज स्पेंड वो आ नहीं रहा है और सीपीए भी लिखा नहीं आ रहा है। लास्ट इंटरेक्शन ये एक तरीके का एट्रीब्यूशन मॉडल है, आप इसमें कोई और मॉडल भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा आ रहा है लास्ट नॉन। इस सबको मैं कवर करूंगा अपने अगले ट्यूटोरियल में या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। फर्स्ट इंटरेक्शन, तो यहाँ पे कंपैरिजन आपको पता लग जाएगा। फर्स्ट इंटरेक्शन, लास्ट इंटरेक्शन में वो कि कन्वर्जन कब हुआ, जब उसने आखिरी बार वेबसाइट को देखा। फर्स्ट इंटरेक्शन में वो जब उसने पहली बार ऐड देखा और वो कन्वर्ट हो गया। तो दोनों में क्या अंतर है, उनको कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं, इसकी बात करेंगे हम तब जब हम पढ़ेंगे एट्रीब्यूशन मॉडल। तो दोस्तों यहाँ पे जो कन्वर्जन रिपोर्ट है वो पूरी हो गई है, मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी और आपने समझ लिया होगा कि कन्वर्जन रिपोर्टिंग हमारी वेबसाइट के लिए क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप विजिट कर सकते हैं www.learntounless.com/contactus.php। मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट हो जा चाहते हैं तो मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।